हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक पीओ। मैं प्रद्युम्न ताम्रकार आज आपको बताने वाला हूं कि लास्ट 20 डेज़ में आरआरबी के लिए हमें कैसे मॉक देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड इंसान हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब कर रहा हूं अभी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मॉक तो डेली दे ही रहे होते हैं पर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो कैसे अब हमें मॉक्स देना है तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी बताऊँगा मॉक देने की। 2 स्ट्रेटजी, ओके। पहली स्ट्रेटजी वही है जो आप करते आए हैं, दूसरी स्ट्रेटजी मेरी वाली स्ट्रेटजी है, ठीक है, नॉर्मल। और ये दूसरी स्ट्रेटजी बोलते हैं क्रैक पीओ स्ट्रेटजी, क्योंकि इससे आपका पीओ क्रैक हो जाएगा। पहले आप जब मॉक खोलते हैं तो रीजनिंग मान लीजिए खुला, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सिलोजिज्म लगाए, क्या लगाए, दूसरा इनइक्वलिटी लगा लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ वाले लगा लेंगे। मतलब पहले मिसलिनियस करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे इसके बाद पजल्स लगाते हैं, इसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। ये जनरली सभी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। दूसरा अगर मैथ में आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, पहले स्पीड मैथ बनाते हैं, फिर डीआई बनाते हैं, फिर हम अर्थमेटिक की तरफ जाते हैं। मॉक में यही करते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि नॉर्मल वाले के अंदर में कि हमको यही करना है, और दूसरी जो क्रैक पीओ स्ट्रेटजी है मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। आपको मॉक खोलना है और ये भूल जाना है आपको कि कितने मार्क्स आपको चाहिए। आपको उल्टे से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका रीजनिंग सेक्शन खुलता है, ओके, रीजनिंग सेक्शन खुला, देन आप सबसे लास्ट में क्या बनाए थे, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले उसको सीटिंग अरेंजमेंट को उठा लेना है। उसमें लगेगा, हो सकता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 4-5 मिनट भी लग जाए, पर आपको सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट उठाना है। फिर आपको पजल्स उठानी है। फिर आपको जो टाइम बचता है तो उसमें जो स्पीड वाला है लाइक मिसलिनियस, वो भी आपको टफ वाला उठाना है, सिलोजिज्म नहीं करना है। पहले पहले आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है या फिर जो टाइम टेकिंग है मिसलिनियस में वो करना है। तो कुल मिला के टफ से इजी की तरफ जाना है, ठीक है। सेम काम मैथ में करना है, क्वांट में टफ से इजी। पहले अर्थमेटिक बनाइए, फिर अपने डीआई बनाना है, फिर स्पीड मैथ करना है। ये ऐसा एक मॉक देना है। अपने दिन में आपके जब भी फुल एफिशिएंसी रहती है, अगर आप सो के उठते हैं तो फुल एफिशिएंसी, कुछ कुछ लोगों की रात में फुल एफिशिएंसी रहती है, तो जब भी आपकी फुल एफिशिएंसी हो उसमें आपको ऐसा टफ से इजी वाला मॉक देना है, ठीक है। दूसरा, जब आपकी लोवेस्ट एफिशिएंसी हो, लोवेस्ट, अगर आप डे पर्सन हैं तो आपको रात में एकदम थक जाते होंगे, वहाँ पे बिल्कुल भी मॉक देने का मन नहीं पड़ता हो, तब आपको मॉक देना है किस तरह का, सीधा वाला, नॉर्मल, जैसे आप हमेशा देते थे, ठीक है। तो उससे 2 फ़ायदा होगा। पहला, जो आपको टफ लगता है टॉपिक, तो जब आप उल्टा मॉक देंगे ना टफ से इजी वाला, तो वो आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। दूसरा, जब आप, और नॉर्मल वाला आपको कब देना है, जब आप एकदम थके हुए हो, आपका डे का जो पीरियड है, मतलब कि पूरा दिन का जो समय है ना, उसमें आप जब थक जाते हैं, जब आपकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, तो आप वो मॉक देंगे। तो उससे इफ़ेक्ट ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना तो आपको सब चीज़ ईजी लगेंगी, क्योंकि अब आप उस चीज़ के लिए हैबिटेट हैं, हैबिचुअल हैं कठिन परिस्थिति झेलने के लिए, क्योंकि आपने जब मॉक दिया है जब आप एकदम थके हुए थे। तो आपको ये 2 काम करने हैं। आई होप आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला, टफ वाला मॉक देना है दिन की फुल एफिशिएंसी में, टफ से इजी की तरफ जाना है। और दूसरा, जब हमारे पास एकदम एफिशिएंसी ख़त्म है तो इजी से टफ वाला देना है, जो नॉर्मल हमेशा देते हैं। इसका मार्क्स देखना है, इस वाले का मार्क्स देखना है कि कितना जा रहा है, परसेंटाइल इसका देखना है, इसका परसेंटाइल मार्क्स कुछ नहीं देखना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस
लर्निंग करते रहिए। थैंक यू।